हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। हमारा जो सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए वो है उत्तराखंड की प्रेस रिलीज स्पेसिफिकली, और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स जो हैं जिनमें थोड़ी बहुत प्लेसेस इन न्यूज़ आते हैं या फिर पर्सन इन न्यूज़ रहते हैं, उनको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर मिस ना हो। माई सेल्फ रवनीत कौर, और अगर आप मेरे टेलीग्राम के साथ एसोसिएट होना चाहते हो तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है ये जो नीचे वाली फॉलोइंग स्टेट्स हैं इनमें से कौन सी स्टेट ने जो नवंबर 30, 2020 को लूनर एक्लिप्स लगा था उसको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि एक्चुअल में जो 30 नवंबर 2020 को लूनर एक्लिप्स लगा था वो बिलो द होराइजन था। बिलो द होराइजन होने की वजह से क्या था कि बहुत सारे एरियाज में ये दिखाई नहीं दिया। तो इन स्टेट्स में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें ये दिखाई नहीं दिया? और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये 2020 साल का सबसे एंड वाला लूनर एक्लिप्स था 30 नवंबर को, और ये पेनम्ब्रल था। पेनम्ब्रल क्या होता है ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले आपको बताना है ये कौन सी स्टेट में नहीं दिखाई दिया। इसका सही आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। मतलब ये सारी ही स्टेट्स में आपको दिखाई दिया है जो कि ऊपर मेंशन की गई हैं। बिहार में भी ये दिखाई दिया है, वेस्ट बंगाल में भी दिखाई दिया है, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया है। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। इवन अगर बात करें हम उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भी ये दिखाई दिया है और असम में भी दिखाई दिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हमने बात करी पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स की, तो आपको बस ये बताना है कि पेनम्ब्रल जो कि एक टाइप है लूनर एक्लिप्स का, ये कौन सा टाइप है। मतलब टोटल जो टाइप्स होते हैं लूनर एक्लिप्स के आपको वो बताने हैं, जिनमें से एक ये भी टाइप है। ठीक है, तो टोटल अगर आप फोटो में देख पा रहे हो तो आपको 3 टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों टाइप्स में से एक टाइप पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स है। इसका आंसर क्या होगा? 3। अब हम 3 टाइप्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। पहली है पेनम्ब्रल, दूसरी है पार्शियल, तीसरी है टोटल। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब हमारा जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, उसको सन के थ्रू जो भी मिलता है उसी का रिफ्लेक्शन हमें अर्थ पे दिखाई देता है। अब जब यहाँ पे अर्थ आ गया तो सन की डायरेक्ट लाइट तो यहाँ पे हिट नहीं करेगी ऑब्वियसली, तो अर्थ के थ्रू होके जाएगी, तो अर्थ का शैडो आपको मून पे नजर आएगा। ठीक है, और इसी के बेस पे ये 3 टाइप्स के क्लिप्स फॉर्म होते हैं। पेनम्ब्रल मतलब कि जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे सन है, सन ने अर्थ के पेनम्ब्रा में थोड़ा सा शैडो बनाया। पेनम्ब्रा का मतलब आप थोड़ा आर्क की शेप में ले सकते हो, जैसे एक आर्क की शेप में या थोड़ी थोड़ी जगह पे बस शैडो जो है दिखाई दे रहा है, जो रोशनी आ रही है उसकी वजह से शैडो जो है अर्थ मून पे, अर्थ का पूरे पे नहीं बन रहा, मून पे जगह जगह पे बन रहा है। जैसे देखिए यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ठीक है, इस तरीके से पेनम्ब्रा पे बन गया, बस इन्हीं 2 साइड्स पे शैडो बना मून के। ठीक है, ये मून है। और अगर हम पार्शियल की बात करें तो अर्थ का शैडो मून के पूरे आधे हिस्से में बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम टोटल की बात करें तो पूरा मून जो है वो अर्थ से ओवरशैडो हो जाएगा और इसका कलर जो है वो येलोइश और ऑरेंज हमें दिखाई देगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइप्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप ये कंफ्यूज नहीं हो सकते कि 2 ही टाइप्स के लूनर एक्लिप्स होंगे, एक तो अर्ध चंद्र ग्रहण और एक पूर्ण चंद्र ग्रहण। नहीं, एक पेनम्ब्रल भी होता है, तो 3 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं उत्तराखंड कैडर के, आपको उनका नाम बताना है। उनको रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। आपको इनकी फोटो दिखाई दे रही होगी। सही आंसर क्या है इसका? उत्पल कुमार सिंह इनका नाम है, जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उत्तराखंड कैडर के हैं और ये अभी अभी लोकसभा सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, इन्होंने रिप्लेस किनको किया है? इन्होंने जिस पर्सनैलिटी को रिप्लेस किया है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? मतलब अगर हम बात करें कि पहली जिनको ये रिप्लेस करेंगे लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के रूप में, उनका नाम क्या था? स्नेहलता श्रीवास्तव। ये रिप्लेस करेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव जी को। ये क्यों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है? क्योंकि ये इंडिया की पहली ऐसी वुमेन है जो कि लोकसभा सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई थी और इनको अब ये उत्पल कुमार सिंह जी
रिप्लेस कर देंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इंडिया की पहली विमेन लोकसभा सेक्रेटरी जनरल कौन थी, तो उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इनको नोट डाउन कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी, एग्जाम में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रोबोटिक लैब जो है वो बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? इससे स्टार्टअप जो है उनको बूस्ट मिलेगा और उत्तराखंड की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इसका सही आंसर क्या है? देहरादून में ये लैब सेटअप की जा रही है। इस लैब की खासियत क्या है? इसमें जो 25 कंप्यूटर सेटअप किए गए हैं वो एक्चुअल में ई वेस्ट से बने हैं। ई वेस्ट क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से वो कंप्यूटर जो हैं वो बनाए गए हैं। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये रोबोटिक लैब देहरादून में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो कि देहरादून बेस्ड इसका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, इसके नेशनल पार्क्स के जो ऑफिशियल्स हो गए, ये सब जो है एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक जगह है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल जाए। आपको उस जगह का नाम बताना है जिसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है कि उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिल जाए। और ये जो जगह है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये दिख रही है यहाँ फोटो में, अगर आपको पता होगा तो ये कौन सी जगह है, इसको हम आदि कैलाश कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, किस चीज को लेके उत्तराखंड गवर्नमेंट एस्पायर है जिसको वो शामिल करना चाहती है इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग लिस्ट। तो इसका आंसर होगा आदि कैलाश। आदि कैलाश को हम छोटा कैलाश भी कहते हैं और इसका एक और नाम है ओम पर्वत। तो तीनों ऑप्शन अगर आपको आते हैं, कोई भी ऑप्शन आए तो आंसर सही होगा छोटा कैलाश, ओम पर्वत, आदि कैलाश। ठीक है, अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर इसकी हाइट है। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो ये यूनेस्को जो है डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। इससे क्या होता है, जो भी हमारी हेरिटेज या फिर एंशिएंट प्रॉपर्टीज हैं उनको एक कंजर्वेशन मिलता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसके अंदर इंस्पायर किया जाता है कि आप इनको प्रोटेक्ट करो। उत्तराखंड में ऑलरेडी हमें पता है कि वैली ऑफ फ्लावर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है और हमारा नंदा देवी भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नंदा वाले को डिक्लेयर कब किया गया था? 1988 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था और वैली ऑफ फ्लावर को कब दिया गया था? 2005 में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा जिसके लिए अभी एफर्ट चल रहा है वो क्या है? आदि कैलाश, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आईपीएस ऑफिसर का नाम बताना है जो कि उत्तराखंड के नए डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। ये इनका पिक्चर है। सही आंसर क्या है? अशोक कुमार है इनका नाम। आईपीएस अशोक कुमार जो हैं वो नए डीजीपी हैं उत्तराखंड के। सीधा क्वेश्चन आएगा, न्यू डीजीपी ऑफ उत्तराखंड तो अशोक कुमार। नेक्स्ट है, कंट्री का पहला मॉस गार्डन जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है उत्तराखंड में। ये स्टेटमेंट इटसेल्फ ए क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन का क्या आ सकता है कि इंडिया का पहला मॉस गार्डन कौन सी स्टेट में इस्टेब्लिश किया जा रहा है? केरला, एमपी, यूपी, उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अब बस आपको ये बताना है कि उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मॉस गार्डन जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है और इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया? वाटरमैन ऑफ इंडिया ने। वाटरमैन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। इनका नाम है राजेंद्र सिंह। नाम भी इनका आपको ध्यान होना चाहिए। तो फर्स्ट मॉस गार्डन जो कि इस्टेब्लिश किया जा रहा है उत्तराखंड में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है नैनीताल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नैनीताल में कंट्री का पहला मॉस गार्डन जो है वो सेटअप किया जा रहा है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मॉसिस की ही बात कर रहे हैं। तो मॉसिस एक नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का आप लगा सकते हो, रूट स्टेम ये सब एकदम सेपरेट नहीं होता, डिस्टिंग्विश नहीं होता। बस आपको बताना है कि ये प्लांट की कौन सी डिवीजन से बिलोंग करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है क्योंकि मॉसिस न्यूज में है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है क्योंकि उत्तराखंड में ऑलरेडी सेटअप की जा रही है मॉस की। तो आपको बस बताना है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सही आंसर क्या है? ब्रायोफाइटा से मॉसिस जो हैं, जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वो
क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 2 लाइन में ऐसे आ सकता है कि मॉसेस जो हैं वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, या फिर आएगा वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अगर वेस्कुलर आएगा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर हैं और ये ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी मॉस गार्डन के बारे में है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इस मॉस गार्डन में एक्चुअल में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें कि मॉस की इंपॉर्टेंस को बताया जाएगा डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू। इसमें एक ऐसा मॉडल भी है जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पेंटिंग बनाई गई है। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पेंटिंग में दिखाया क्या गया है कि एक जो मॉस है उसको यूज किया जा रहा है एज अ बैंडेज, या फिर आप कह सकते हो जैसे चोट वोट लग गई तो हमने उसकी जगह कॉटन नहीं लगाया, मॉस लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि ये लिखा गया है कि इस मॉस की जो कैपेसिटी है वो कॉटन से 3 गुना ज्यादा है ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए, किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब खून अगर बह रहा है तो अगर आप मॉस लगाओगे वो वाला तो वो जल्दी ब्लड रोकेगा एज कम्पेयर टू कॉटन। और वो ठंडा भी है, सॉफ्ट भी है और इरिटेटिंग भी नहीं है जितना कि कॉटन होता है। तो ये मॉस डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा मॉस है जो कि 3 टाइम क्विकली एब्जॉर्ब करता है लिक्विड को देन द कॉटन। ऐसे भी आ सकता है। और दूसरा क्या आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पेंटिंग जो कि मॉस गार्डन में डिस्प्ले की गई है उसमें कौन से मॉस को डिस्प्ले किया गया है। इसका सही आंसर है स्फेग्नम मॉस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज डू मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्फेग्नम मॉस जो है वो कॉटन से ज्यादा इफेक्टिव है अगर हम बात करते हैं लिक्विड एब्जॉर्प्शन की, इवन सूदिंग भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किनको किया है एज अ उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन। ठीक है, आप इनकी फोटो देख पा रहे हो, ये भी एक फॉर्मर IAS ही हैं। इनको अब क्या पोस्ट दी गई है, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन की पोस्ट दी गई है। और ये पोस्ट जो है चेयरमैन की बहुत साल से वेकेंट थी और ये कितने साल के लिए अब सर्व करेंगे, फॉर 5 years। टेन्योर भी इंपॉर्टेंट है, 5 साल के लिए इनको ये पोस्ट दी गई है। इनका नाम क्या है, भगवती प्रसाद पांडे। तो ये उत्तराखंड की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 100% डिजिटलाइज हो जाएगा, मतलब वहां पे सारी चीजें जो है वो डिजिटल हो जाएंगी, चाहे पेमेंट ले लो चाहे कोई चीज ले लो, डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल मॉडल, डिजिटल स्कूल लगा लो, हॉस्पिटल्स लगा लो, सब वहां पे डिजिटल होगा। और ये ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो कि प्रॉपरली कंप्लीटली डिजिटाइज्ड हो जाएगा। सही आंसर क्या है, अल्मोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एक जगह को जिसको वो अपना समर कैपिटल बनाएगी। आपको उस जगह का नाम बताना है। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट न्यूज में रहता है, रेगुलरली रिपीट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगर हम बात करें विंटर कैपिटल की तो वो ऑलरेडी हमें पता है, देहरादून है। और इसका सही आंसर क्या है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट अपना समर कैपिटल कहाँ बनाना चाह रही है, गैरसैंण में। गैरसैंण में अपना जो कैपिटल है समर का वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वो बनाना चाह रही है। हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें गैरसैंण की तो इसका पहले का नाम क्या था, चंद्रानगर। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीर चंद्र जी के नाम से है। वीर चंद्र जी कौन है, जो कि पेशावर इंसिडेंट के लिए फेमस थे। उन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियंस पे गोली चलाने से मना कर दिया था। पठान्स को उन्होंने कहा था हम गोली नहीं चलाएंगे पठानों पे। ठीक है, तो चंद्रनगर पहले नाम था गैरसैंण का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने अवार्ड्स किए हैं डिस्ट्रीब्यूट, किस कैटेगरी में, भक्त दर्शन अवार्ड की कैटेगरी में। आपको ये बताना है कि ये जो भक्त दर्शन अवार्ड है ये कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, जो कि दिए गए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ये एक्चुअल में एजुकेशन के लिए दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त दर्शन अवार्ड एजुकेशन के फील्ड से संबंधित है, स्पेसिफिकली हाई एजुकेशन के लिए। इसमें किया क्या जाएगा, जो भी टीचर्स जो हैं वो जो रिसर्च और हाई एजुकेशन में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिए जाते हैं ताकि वो और भी ज्यादा इंस्पायर हो और उत्तराखंड में हाई एजुकेशन और रिसर्च जो है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट क्या है, चेकुनी बोरा नौला जो है आपको बताना है वो
कहाँ पे है, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट किन्होंने किया था, चांद डायनेस्टी ने, जो कि बहुत फेमस डायनेस्टी है। ये नौला कहाँ पे है, आपको ये बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बहुत फेमस शिव मंदिर भी है। इसका सही आंसर क्या है, चंपावत। चंपावत में ये चैकुनी बोरा नौला है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चैकुनी बोरा नौला कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था, तो चांद डायनेस्टी ने बनाया था, और ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। हमने अपने पिछले वीडियोस में किया था, चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट है उसका बॉर्डर नेपाल से लगता है, हमने ये देखा था। और हमने एक और कॉमन डिस्ट्रिक्ट देखा था जिसका बॉर्डर चाइना और नेपाल दोनों से टच होता है, उसका नाम क्या था, पिथौरागढ़। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको वहां से पता लगेगा, हमने ये ऑलरेडी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना सबसे पहला मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया। मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक्चुअल में है क्या, कि यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज करवाई जाएंगी ताकि टूरिस्ट जो कि बहुत एडवेंचरस एक्टिविटीज को पसंद करते हैं वो यहाँ पे आए। पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, ठीक है, कॉम्पिटिशंस करवाए गए। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, इससे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा उस जगह का। आपको उस वैली का नाम बताना है। ये कहाँ पे हुआ, नयार वैली में ये जो है कंडक्ट करवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैली भी पूछी जा सकती है, सीधा डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं। नयार वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आपको पता हो, हमने पढ़ी है तो, पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ये वैली है। वहां पे क्या करवाया गया, सबसे पहला मेगा एडवेंचर स्पोर्ट फेस्टिवल उत्तराखंड का कंडक्ट हुआ, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, नयार वैली। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।